क्या सच में उर्वशी रौतेला और एल्विश यादव के बीच अफेयर चल रहा है? असली सच्चाई क्या है जानेंगे इस वीडियो में। और आखिर चीन श्रीलंका से 1 लाख बंदरों को अपने देश में क्यों मंगवा रहा है? क्या करेगा चीन उन 1 लाख मासूम बंदरों के साथ? जानने के बाद आपको भी रोना आ जाएगा। और आखिर इंडियन रेलवे सिस्टम के हालात कैसे होते अगर अंग्रेज कभी भारत आते नहीं? और क्या है 75 डे हार्ट चैलेंज जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं? और गणेश जी की इस भव्य मूर्ति का 27 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्यों कराया गया? क्या इसके पीछे की वजह आतंकवाद है? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, क्या अब खूबसूरत उर्वशी रौतेला का दिल एल्विश यादव पर आ गया है? दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में एल्विश यादव और उर्वशी की रोमांटिक पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब दिख रहे हैं। तो क्या सच में उर्वशी हमारे सिस्टम चलाने वाले एल्विश के प्यार में डूब गई हैं? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यह है कि उर्वशी एल्विश के साथ एक वीडियो सॉन्ग शूट कर रहे थे और उसी शूटिंग की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन दोनों के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं चल रहा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने चटपटा बर्फ खाया है? अजीब सवाल है ना? ये सवाल आपके लिए अजीब हो सकता है, लेकिन मलेशिया के लोगों के लिए ये एक आम बात है। वहाँ बर्फ के टुकड़ों को भूनकर उस पर अलग अलग तरीके के मसाले लगाकर इसे बेचा जाता है और ये डिश मलेशिया में इतने बड़े स्केल पर बेची जाती है कि उसकी सिर्फ 500 ग्राम की कीमत 1200 इंडियन रुपीज है। फैक्ट नंबर 10, क्या होता अगर अंग्रेज कभी भारत में ट्रेन लाते ही नहीं? भारत में आज रेल व्यवस्था कैसी होती? इसका सीधा जवाब यह है कि अगर अंग्रेज कभी भारत आए ही नहीं होते तो आज इंडिया का रेलवे सिस्टम जापान से भी अच्छा होता, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत से करीबन 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे, जो अगर आज भारत के पास होता तो भारत का रेलवे सिस्टम फैसिलिटीज के मामले में दुनिया के टॉप रेलवे सिस्टम में आता। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान ये कुछ ऐसे देश हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद इन देशों के रेलवे सिस्टम टॉप क्वालिटी के हैं। फैक्ट नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन श्रीलंका से 1 लाख बंदरों को अपने देश में मंगवा रहा है, लेकिन चीन आखिर इतने बंदरों का करेगा क्या? श्रीलंका में करीबन 3 लाख बंदर मौजूद हैं, जिसमें से वो 1 लाख बंदर पैसों के लिए चीन को देने को राजी हो गया है। चीन का कहना है कि वो इन बंदरों को अपने 1000 से भी ज्यादा चिड़िया घरों में रखवाएगा, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं चीन जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इन बंदरों को खाने के लिए इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन में बंदरों के मांस की अच्छी खासी मांग है। हमारी तो यही दुआ है कि 1 लाख मासूम बंदरों का बाल भी बागा नहीं होना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, आखिर मर्सिडीज बेंज में ऐसा क्या खास है कि ये कार किसी भी रेत में या कीचड़ में नहीं फंस सकती? दरअसल इस कार में जंपिंग मोड नाम का एक ऐसा फीचर मौजूद है जो इसे किसी भी रेत या कीचड़ से आराम से बाहर निकाल देती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कार कैसे जंप कर रही है। फैक्ट नंबर 7, इस वीडियो में कई मुस्लिम विशाल समुद्र के बीच जहाज पर नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। माशाल्लाह, ये नजारा देखकर आज यकीन हो गया कि हमारे मुस्लिम भाई किसी भी परिस्थिति में अपनी नमाज नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं अल्लाह का असली इबादत। फैक्ट नंबर 6, क्या सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की मदद से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी सिर्फ 12 घंटों में? जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, और इसलिए अगर हम एक हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में सिर्फ एक ही जगह पर उड़ते रहेंगे तो खुद ही 12 घंटे बाद दुनिया के दूसरे कोने पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? पॉसिबल भी है? दरअसल प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से पृथ्वी जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, हम भी पृथ्वी के साथ उसी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी और पृथ्वी की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसलिए आप चाहे हेलीकॉप्टर में बैठकर कितने भी दिन हवा में रहें, फिर भी आप अब जब लैंड करेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। फैक्ट नंबर 5, गणेश उत्सव और गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में लालबाग का राजा यानी गणेश जी की ये विशाल भव्य मूर्ति हम सभी को देखने को मिलेगी। इसे देखते ही दिल खुश हो जाता है, लेकिन लालबाग के राजा को देखने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ हर साल जमा हो जाती है, और इसलिए इस मूर्ति को गलती से कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस बार लालबाग के राजा का 26.54 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया गया है। इस इंश्योरेंस में कई चीजें कवर की गई हैं, जैसे मूर्ति को आग लगना, चोरी होना, टेररिज्म। हम प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश जी की ये भव्य मूर्ति आजीवन सुरक्षित रहे। फैक्ट नंबर 4, आखिर डॉम्स की पेंसिल्स ने ऐसा क्या जादू किया था कि अब लगभग सभी बच्चों के दिल में नटराज और अप्सरा की पेंसिल की जगह पर डॉम्स पेंसिल राज करती हैं। आज डॉम्स इंडस्ट्रीज 4000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉम्स ने पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 500 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डॉम्स ने ऐसा क्या मार्केटिंग षड्यंत्र रचा था। दरअसल डॉम्स जब 2005 में लॉन्च हुआ तो पहले से मौजूद पेंसिल से कम्पीट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन डॉम्स ने बाकी कंपनीज को पछाड़ने के लिए मनी गेम की जगह क्वालिटी गेम खेला। डॉम्स की पेंसिल्स बाकी पेंसिल्स की कीमतों में ही लॉन्च हुई, लेकिन इसकी क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी पेंसिल से काफी अच्छी थी, क्योंकि डॉम्स की पेंसिल को वेल ट्रीटेड और हाई क्वालिटी वुड से बनाया जाता था। इसके साथ ही डॉम्स की पेंसिल्स को कई अलग अलग कलर्स में लॉन्च किया गया, जिसने बखूबी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और जब कोई एक बार डॉम्स पेंसिल को खरीद लेता है तो उसकी क्वालिटी की वजह से वो अगली बार भी डॉम्स पेंसिल लेना ही प्रेफर करता है, और ऐसे ही डॉम्स ने नटराज और अप्सरा जैसी कंपनीज को उनके ही मार्केट में घुसकर पछाड़ दिया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ट्रेन के
कि लोकोमोटिव में कोई भी टॉयलेट नहीं होता, तो आखिर फीमेल लोको पायलट को जब इमरजेंसी आती है तो वो इस सिचुएशन में कैसे सामना करती होंगी। अगर मेल लोको पायलट की बात करें तो लड़के तो कभी भी कहीं भी मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, इसलिए असली दिक्कत तो महिला लोको पायलट के साथ होती है। दरअसल लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा न होने की वजह से फीमेल लोको पायलट सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं और कई फीमेल पायलट पानी पीना कम कर देती हैं ताकि उन्हें पेशाब ना लगे। एक लोको पायलट कम से कम 10 से 12 घंटे एक यात्रा के दौरान लोकोमोटिव में रहता है और इस पूरे यात्रा के दौरान वो टॉयलेट तक नहीं जा सकते, जो कि सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, भारत में हर एक शादी में एवरेज 10 लाख से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और सिर्फ एक दिन में शानो शौकत दिखाने के लिए कई माँ बाप वर्षों के लिए कर्जदार बन जाते हैं। लेकिन फिर इंडियंस शादी में इतना खर्चा करते क्यों है? दरअसल शादी किसी भी फैमिली या घर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और वो दिन यादगार बना रहे, इसलिए कई लोग शादियों में बेफिजूल के खर्चे करते हैं। इसके अलावा एक सिंगल इंडियन वेडिंग में हजारों लोगों को दावत दी जाती है, जिस वजह से लोगों के खाने पीने के इंतजाम में ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा सदियों से चल रही दहेज प्रथा भी इसकी एक मुख्य वजह है। कई लड़कों के घर वाले लड़की की फैमिली से लाखों रुपए के दहेज मांगते हैं, जिसमें कैश, गाड़ी, घर का सामान और सोने के गहनों की मांग की जाती है। यही वजह है कि जब भी भारत में एक मिडिल क्लास घर की लड़की की शादी होती है तो उस लड़की का पिता सालों तक कर्ज के बोझ में दब जाता है। फैक्ट नंबर 1, आखिर 75 डे हार्ट चैलेंज क्या है जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं? असल में ये 75 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा चैलेंज है जिसमें किसी चैलेंजर को 75 दिनों तक फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपनी आदतों और ब्रेन को भी कंट्रोल में रखना होता है, और जो इस चैलेंज को पूरा कर लेता है वो 75 दिनों के बाद अपने आप को पहचान भी नहीं पाता। इस चैलेंज के कुल 5 रूल होते हैं, जिसका पहला रूल है आपको 75 दिनों तक रोज एक सेल्फी लेनी है ताकि आप चैलेंज खत्म होने के बाद ये देख सकें कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। रूल नंबर 2, आपको डेली 4 लीटर पानी पीना है जो आपकी बॉडी के लिए ऑल राउंड बेनिफिशियल होगा। नंबर 3, आपको डेली 30 मिनट या 45 मिनट के 2 वर्कआउट करने हैं और दोनों में से एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए। नंबर 4, आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जिसमें जंक फूड और अल्कोहल जैसी कोई भी अनहेल्दी चीज शामिल नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, आपको रोज कोई भी नॉन फिक्शन बुक पढ़ना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि उस किताब से आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। तो बताइए कि आप 75 डे हार्ट चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।